सरकार ये बताए, पार्टियां ये बताएं कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में। जो आंकड़ा और ये जो उनका अभिकथन दोनों दो तरफ जा रहे हैं, एक तरफ नहीं जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश के जो नेतागण हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, उनकी कथनी में और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। कोई भी बाबा हो, उसको लोक कल्याण के बारे में अपने प्रयास बताने चाहिए। वो बताएं कि लोक कल्याण के लिए उनकी तरफ से कौन सा प्रयास हो रहा है, हम लोग उस पर विचार करेंगे। ये बहुत अच्छा है कि वो कम से कम इस बात को स्वीकार तो करना है कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा करके कि हमारे चमत्कार से, हमारे फूंक देने से, हमारे पर्चा लिख देने से रोग दूर नहीं होगा, उसके लिए अस्पताल की जरूरत है। करनाल में जगगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरम सरस्वती ने गौ हत्या और धार्मिक मुद्दों पर सरकार और समाज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिल्ली के रामलीला मैदान में उनके कार्यक्रम की अनुमति इस आधार पर रद्द कर दी कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि वो गाय के पक्ष में है या विपक्ष में, क्योंकि गौ हत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं और गौ मांस का निर्यात हो रहा है। उन्होंने कहा कि गाय की रक्षा के बिना हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। आईआईटी बाबा और अन्य धार्मिक गुरुओं पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि हर बाबा को ये बताना चाहिए कि उन्होंने समाज और धर्म के लिए क्या किया है। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कैंसर अस्पताल शुरू करने के फैसले की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ये ढोंग को खत्म करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। जगह तो हमने ले लिया था, उसकी परमिशन भी ग्रांट हो चुकी थी। हम लोग तैयारी कर रहे थे, लाखों लोग वहाँ पे आना चाहते थे। हालांकि हमने मना किया था, लेकिन फिर भी लोगों की भावना थी कि हम जाएंगे। अब उसके बाद अचानक उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, ऐसा कह करके निरस्त कर दिया हमारी परमिशन को। तो इससे हम लोगों ने ये समझा, हम लोग तो पूछ ही रहे हैं, सभी पार्टियों से पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए कि आपके मन में गाय के बारे में स्पष्ट रूप से कौन सी भावना है, गाय के पक्ष की भावना है कि विपक्ष की भावना है। तो अब ये जो वहाँ पे हम जा कर के बैठ रहे थे दिन भर प्रतीक्षा करने के लिए, उस अनुमति को भी रद्द कर देने का मतलब होता है, हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, कि हम तो हमसे क्या पूछोगे, हम पूछने ही नहीं देंगे तुमको, प्रश्न ही नहीं उठाने देंगे। जवाब देना तो दूर, प्रश्न उठाने वाले को बैठने ही नहीं देंगे कि बैठ करके वो प्रश्न पूछ सके। ऐसी परिस्थिति हो गई। भाई ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि सरकार ये बताए, पार्टियां ये बताएं कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। क्योंकि जब भी वक्तव्य देती हैं कोई भी पार्टी का व्यक्ति, किसी एक पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हर पार्टी की बात कर रहे हैं। हर पार्टी जब वक्तव्य देती है तो कहती है कि नहीं नहीं, गाय की रक्षा होनी चाहिए। कभी कभी पूजा करते का, कभी कभी सहलाते हुए, पुचकारते हुए, प्यार करते हुए का फ़ोटो भी आता है, वीडियो भी आता है। लेकिन जब आंकड़ा निकल के आता है तो अलग ही कहानी कहता है। गौ मांस का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है और गौ हत्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आज आंकड़ों के अनुसार 80,000 गाय प्रतिदिन कटती चली जा रही है। तो ये जो आंकड़ा और ये जो उनका अभिकथन दोनों दो तरफ जा रहे हैं, एक तरफ नहीं जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश के जो नेतागण हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, उनकी कथनी में और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि गाय के बारे में भी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो देश में। हमारे यहाँ गाय को अग्न्या कहा गया है, माने उसको मारा नहीं जा सकता। तो ये है कि हिंदू राष्ट्र बना दो और गौ हत्या होती रहे। ऐसे हिंदू राष्ट्र से क्या लाभ होगा, आप बताओ। हिंदू पहले समझे तो कि मैं हिंदू हूँ तो मेरा होने का, अस्तित्व होने का क्या तात्पर्य होता है। जब गौ हत्या जहाँ पर होती रहे उस जगह को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, वो हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले खुद को हिंदू बनाना पड़ेगा, और खुद को हिंदू बनाने का मतलब है कि गौ हत्या का विरोध करना होगा कि नहीं, खबरदार, हम हिंदू हैं, हमारे सामने गौ हत्या नहीं हो सकती। तो जो लोग अपने आप को हिंदू राष्ट्र का समर्थक कह रहे हैं, उनको सबसे पहले अपने आप को हिंदू घोषित करना पड़ेगा और गाय की हत्या का प्रतिकार करना पड़ेगा। यह है कि कोई भी बाबा हो, उसको लोक कल्याण के बारे में अपने प्रयास बताने चाहिए। वो बताएं कि लोक कल्याण के लिए उनकी तरफ से कौन सा प्रयास हो रहा है, हम लोग उस पर विचार करेंगे।
बाकी बातें होती रहती हैं, बातों से क्या उपलब्धि होगी आप बताओ। बातों से चैनल को टीआरपी मिल सकती है, लेकिन आम जनता को क्या मिलेगा। तो इसलिए बातों से नहीं होगा। आईआईटी वाले बाबा हों, चाहे किसी और प्रोफेशन को पढ़ सीख करके आए हुए बाबा हों, सब बाबाओं का स्वागत है। लेकिन उनको बताना होगा कि उन्होंने धर्म के लिए, समाज के लिए क्या कार्यक्रम चला रखा है। ये बहुत अच्छा है कि वो कम से कम इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा करके कि हमारे चमत्कार से, हमारे फूंक देने से, हमारे पर्चा लिख देने से रोग दूर नहीं होगा, उसके लिए अस्पताल की ज़रूरत है। कम से कम इस बात को स्वीकार तो करने लग गए। ये ढोंग तो ख़त्म हुआ कम से कम। जब तक गाय की हत्या बंद नहीं करें, हम उनको क्या कहें। हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी हम प्रशंसा कैसे करें, क्योंकि आज़ादी के पहले सब ने कहा था कि आज़ादी इसीलिए हम प्राप्त कर रहे हैं कि गौ हत्या रोकनी है। 78 साल हो गए, कोई रोक नहीं रहा है। मोदी जी भी उसी में हैं। उनको तो अलग होना चाहिए था। उनको तो कम से कम गौ हत्या के बारे में कई बार उन्होंने अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए थे। हम लोगों को आशा हो गई थी उनसे, कुछ ज़्यादा आशा हो गई थी और प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा। अब वो सब आशा टूट रही है तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा।